रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ तक आपको ये बता दिया हमने। तो अब हम आ जाते हैं आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन और आपके जो मेडिकल है। एक मेडिकल आपने बनवाना है और मेडिकल आप उस इलाके से बनाएंगे जिस इलाके में आपके ऑर्डर हुए हैं, उस इलाके के DHQ से आपने मेडिकल बनवाना है, ये आपने जहन में रखना है। और इसके साथ आपको अपनी डिग्री की वेरिफिकेशंस करवानी होती है, मगर ये प्रोसेस बाद में भी हो जाता है। मेडिकल पहले आपने ज़रूर करवा लेना है और मेडिकल भी आप दो तरह से करवा सकते हैं। एक तरह से वो चंद पैसे दे के होता है और एक तरह से प्रॉपर मेडिकल करवाना होता है। बहरहाल वो आपको कॉलेजेस के सारे स्टाफ मेंबरान आपको बता देंगे। यहाँ तक उनका प्रोसेस मुकम्मल हुआ, जो लोग नए सिलेक्शन हुए और उनको मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सेलेक्ट किया। अब वो लोग जो लोग इस बार कामयाब नहीं हो सके, उनके लिए एक मैसेज और एक पैगाम है। देखिए, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, आपने अपनी तरफ से कोशिश की है और आपकी मेहनत में कोई शक नहीं है, आपने अपनी भरपूर मेहनत की है। अब ये जो रिजल्ट्स हैं ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं। और इस दफ़ा हम इंटरव्यू के हवाले से अगर बात करें तो चेयरमैन जो है उसके नंबर देने का कोई म्यार नहीं है, उसका अपना ज़ाती तौर पर हमने जो एनालिसिस की उसका अपना कोई म्यार नहीं है। बस ये जिसकी किस्मत थी वो सेलेक्ट हुए। चंद एक चीज़ें परखी गई हैं, बहरहाल बाकी ओवरऑल नहीं देखी क्योंकि उसको सवालात ही नहीं करते थे गजाना साहब। तो बहरहाल ये एक प्रोसेस है, सिस्टम है और हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं। और अब कोई इंटरव्यू चैलेंज नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इन बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, मायूस ना हो। दिल दुखता है, इंसान परेशान होता है जब एक बड़े प्रोसेस से गुजरने के बाद, एक लंबे अरसे के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो इंसान कामयाब नहीं होता। यकीनन दिल दुखता है, परेशान होता है, मगर ये सारी चीज़ें हमने अल्लाह के सुपुर्द कर दी हैं। आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए, अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए और अपने लिखे हुए रिज़्क पे यकीन होना चाहिए कि जो रिज़्क मुझे मिलना है ना, वो मेरा कोई छीन नहीं सकता। जो वक्त मेरा आना है कामयाबी का, वो टल नहीं सकता। तो आज आपका वक्त नहीं था और अल्लाह ताला का भी ये भी फरमाना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस होता ही नहीं है। मर्द मुसलमान वही है जो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। सो हम मेहनत करने वाले, हमें हुक्म है कोशिश का, वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, उसके लिए वही है जो उसके लिए कोशिश करता है। और इकबाल ने भी कहा था कि नौमीद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कम कविश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं राही। आपने कोशिश की है, आपने मेहनत की है, रिज़ल्ट अल्लाह के सुपुर्द किए हैं। अब जो भी रिज़ल्ट आ गया, हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आज नहीं तो कल हमारा वक्त लाएगा। यकीन जानिए, इस ग्रुप में से और हमारे मिसाली मेंबर बहुत सारे ऐसे थे जो पिछले साल सिलेक्ट नहीं हो सके थे, थोड़े थोड़े नंबरों से रह गए थे और मायूस थे, परेशान हुए थे। मगर देखिए कि ठीक एक साल बाद कैसे रवैये बदले, कैसे तकदीरें बदली, कैसे अल्लाह ताला की रहमतें हुई। वो जो पिछले साल कुछ लोग फेल थे, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब कर दिया और सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये आपके वक्त की बात है, हमारे वक्त की बात है। जब अल्लाह ताला की तरफ से आता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर नवाजता है। यही आपको एक मैसेज है मिसाली ग्रुप की तरफ से कि कभी मायूसियत की तरफ ना जाएं। मायूस इंसान मज़ीद मायूसियों की गहराइयों में चला जाता है। कुछ लोगों पे वक्त इतना सख्त है क्योंकि उन लोगों को कितनी जॉब की ज़रूरत है ये हम जानते हैं या वो जानते हैं, अल्लाह जानता है, मगर हम सबसे बेहतर कौन जानता है, वो अल्लाह ही जानता है। तो जिसको मिली है उसका अपना मुकद्दर नसीब और उसकी कोशिश है, जिसको नहीं मिली उसका अपना नसीब मुकद्दर है। मगर हमें हुक्म यही है कि हमने मेहनत करनी है और आप डटे रहें, पहले से ज़्यादा मजबूत होना है। ये मेरी बात ज़हन में रख लें। लोग छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। पहले से ज़्यादा मजबूत हों, पहले से ज़्यादा मेहनत करें, अपना 100% दें, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के सपोर्ट करें। दूसरी बात अब इसी में यह है कि 2023 आपकी सीटों का साल है। इसमें आपकी बहुत सारी असामी आने वाली हैं, जिसमें आपकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 17 ग्रेड की जो सीटें हैं वो भी इस्लामियात की आने वाली हैं, जिसमें एजुकेटर्स की जो सीटें हैं वो भी आने वाली हैं और लेक्चरर का दूसरा बैच जो है फेडरल से वो भी आने वाला और पंजाब से भी आने वाली हैं। सो सीटें तो आएंगी। अब ये है कि हम अपने आप को प्रिपेयर की तरह करते हैं। अब सिर्फ ये नहीं होता कि हम टेस्ट को पास कर लें। देखें, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू में नंबर 60 लगे हुए हैं, मगर
टेस्ट के अंदर उन्होंने 75, 76, 74 नंबर लिए थे। अब इतने ज़्यादा नंबर होने की वजह से उनकी भी सिलेक्शन होगी। हम सिर्फ ये ना सोचे कि हमने टेस्ट जस्ट पास करना है, हम ये सोचे कि हमने टेस्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं। जब आप हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर खुदा ना खासा कहीं पे थोड़ा सा इंटरव्यू मिस हो गया, क्योंकि ये 5-7 मिनट में क्या जजमेंट होती है, कुछ भी नहीं होती, बस ये वही रहमत है जिस पे हो जाए या कोई अच्छा वक्त निकल जाए तो, या पसंद ना पसंद होती है। तो ये सारे मसाइल वहाँ पे चलते हैं, मगर हमें अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए प्रिपेयर करना है। सो अपनी पहले से ज़्यादा तैयारी करें, भरपूर मेहनत करें और कोशिश के साथ दोबारा फिर जाएं। इंशाल्लाह वो वक्त आपका होगा और आप लोग उसमें इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। तो अब इंटरव्यू में नाकामी की कुछ वजूहात क्या थी कि हम लोग ज़हनी तौर पर उस तरह तैयार नहीं थे, हमारे जो लिबास में कुछ कमियां होती हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस कुछ हो जाते हैं, हम कुछ सवालात को समझ नहीं पाते और उनके जवाबात क्लियर नहीं दे पाए, जिस वजह से हम नाकाम हुए हैं। और कुछ वजूहात ऐसी हैं कि हमें सवालात आते हुए हम वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, इस वजह से हम वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए। और चेयरमैन जो है वो 3-4 चीज़ों को देखता है, वो हम बार बार कहते रहते हैं कि आप अपने ज़ाहरी मामलात को बिल्कुल ठीक रखें, अपनी लैंग्वेज को, अपनी अपीयरेंस को और अपने उठने बैठने के स्टाइल को, अपनी जो गुफ्तगू है उसका मेयार जो है वो आप एक लेवल बढ़ाएं और एक मतानत संजीदगी आपके चेहरे पे नज़र आनी चाहिए। तो ये सारा था, ये सिस्टम था। बहरहाल अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको नवाजेगा। तो ये कुछ कमियां थी और हर बंदा अपनी कमी को बखूबी जानता है। जिस जगह पे जो कमी हुई आपने उसको पूरा करना है और इंशाअल्लाह आगे अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब फरमाएगा। आखिरी बात, हमारे उन तमाम स्कॉलर्स के लिए जो इस बार कामयाब नहीं हो सके, उन सब के लिए आप अल्लाह पे उम्मीद रखें और इंशाअल्लाह अपनी मेहनत को दोबारा शुरू करें। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। ईद के बाद हमारे मिसाली ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सेशन शुरू होने जा रहा है और उस सेशन की आगाज़ जो है वो हम 1 मई से इंशाअल्लाह ताला करने वाले हैं। हमारा तरीक़ाकार आपके सामने है। हमने आपको रेगुलर क्लासेस में, हमने डिस्कशन क्लासेस में, असाइनमेंट्स में, हमने आपको इंटरव्यू सेशन में, मॉक इंटरव्यू, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पहली बार हमने पंजाब के मुख्तलिफ डिवीज़नों में हमने मॉक इंटरव्यू फ़िज़िकल किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम फ़ाखरा रानी जो टॉपर है हमारी मिसाली ग्रुप की, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो उन्होंने लाहौर में मॉक इंटरव्यू दिया और उनसे पूछिए कि उनको उस मॉक इंटरव्यू का कितना फ़ायदा हुआ है। गलतियाँ दुरुस्त होती हैं। तो बहरहाल ये एक मैसेज है तो आप सबके ज़िम्मे है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कामयाब हुए हैं उनके ज़िम्मे भी है कि आपने स्टूडेंट्स की रहनुमाई करनी है और बेहतर तरीके से उनको पढ़ाना है। हमेशा मुखलिस रहें अपने असातिज़ा के साथ, अपने बच्चों के साथ, और इंशाअल्लाह कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। मिसाली ग्रुप का ये पैगाम अपने दोस्त अहबाब तमाम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। जो भी हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, तो हमारे मुख्तलिफ सेशन शुरू हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें एक बड़ा सेशन हमारा जो है वो लेक्चरर इस्लामियात का भी है। कोई भी आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, ग्रुप मेंबर्स, क्लास फेलोज़ तैयारी करना चाहते हों तो आप उनको ज़रूर बताइएगा मिसाली ग्रुप का। इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर इसको लेके चलेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। जो कमियाँ कुताहियाँ रही हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। हमारी तरफ से अपने बड़ी भरपूर कोशिश की है, फिर भी इंसान होने के नाते से बहुत सारी कमी कुताहियाँ रह जाती है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी रासर और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिसाली ग्रुप के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी डिस्कशन में हम सवालात लेंगे आपके, आप सवालात करना चाहें तो आपसे कर सकते हैं। ये लेक्चर रिकॉर्ड है, वो आपको इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल से मिल जाएगा।